नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज के हालात, ईरान में आज क्या हो रहा है, ईरान मुद्दे पर क्या हो रहा है, इसको अगर समझना है तो मैं सिर्फ आपको दो एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गए हुए हैं चाइना में लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद आसिम मुनीर का बयान आता है कि ईरान के साथ जो बातचीत है अमेरिका की, वो लगभग फाइनल स्टेज में है और डील बस होने ही वाली है। और लगभग इसी वक्त जो ईरान के इब्राहिम अजीजी हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, ईरान की सेनेट के, ईरान की संसद के, उनका बयान आता है कि जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तय नहीं होते हैं, जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, तब तक डील की बात करना बेकार है, बेमानी है। जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अंग्रेजी में हम कहेंगे मीनिंगलेस है, बेमानी है। और इन दो खबरों से आप समझ सकते हैं डील की क्या हालत है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक और खबर आपसे शेयर कर देता हूं कि आज सुबह बंदर अब्बास में ढेर सारे विस्फोटों की आवाज सुनी गई, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। पहले लगा पता नहीं क्या है, बाद में पता चला कि अमेरिका ने ये हमले किए थे और अमेरिका का कहना है ये हमले सेल्फ डिफेंस में किए गए थे। आज की तारीख में आपको बता दूं, आज है 26 मई, और 26 मई को हमले किए गए हैं अमेरिका द्वारा बंदर अब्बास पे। 25 तारीख को एक ड्रोन मारकर गिराया था ईरान ने। ईरान का कहना था कि यह जासूसी ड्रोन है जो हमारे इलाके में घुस गया था। और उसके बाद आज अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह वहां पर थे, उनके ऊपर हमला किया गया है। तो हमले भी हो रहे हैं, बातचीत की कोशिश भी हो रही है, और इन सब के बीच में असल में चल रहा है इजराइल का खेल। अगर आपको याद होगा तो कल 25 तारीख को मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि अमेरिका का सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इजराइल का सेनेटर है, जो इजराइल के लिए काम करता हुआ ज्यादा नजर आता है, अमेरिका के लिए तो पता नहीं क्या ही करता है वो, उसने एक शगुफा छेड़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि यह सिर्फ एक शगुफा नहीं है, यह दरअसल इजराइल द्वारा दिया गया ट्रंप को ऑर्डर है। यह ट्रंप को वो ऑर्डर है जो इजराइल ने दिया है। और वो शगुफा क्या था, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। शगुफा यह था कि अरब मुल्क इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड कर ले। दरअसल देखिए, इजराइल की खूबी यह है कि जो चीजें वो जंग में हासिल नहीं कर पाता है, मैदान जंग में जो चीजें वो हासिल नहीं कर पाता है, वो बातचीत के टेबल पर प्रेशर बनवाकर हासिल करने की कोशिश करता है। ये खेल उसने हर जगह किया है। और आप जानते हैं कि इस पूरी जंग में इजराइल फिसड्डी साबित हुआ। पहले दिन ईरानी जो लीडर्स हैं उनको शहीद करने के अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज इजराइल इस जंग में हासिल नहीं कर पाया, और इजराइल का जबरदस्त नुकसान हुआ। यह सब मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, एक अपील, ये कि अगर आप हमारी हिम्मत और ताकत बनना चाहते हैं तो टीसीएच फैमिली के मेंबर बन जाइए। बहुत आसान है। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। साथ में हमने लिंक्स भी दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। एक मेंबर नया जुड़ता है हमारे चैनल से तो समझिए हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। इजराइल को उम्मीद यह थी कि ईरान एक बार हार जाएगा, ईरान एक बार खत्म हो जाएगा, ईरान के गद्दी पर कोई ऐसा आदमी बैठ जाएगा जो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के गुलाम की तरह काम करेगा, कठपुतली की तरह काम करेगा। तो बाकी अरब स्टेट्स अपने आप इजराइल से करीबी दोस्ती कर लेंगे और वो पूरे इलाके पर राज करेगा, पूरे इलाके का बेताज बादशाह बन जाएगा। ये उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी। प्लानिंग फेल हुई। ईरान ने ऐसा जबरदस्त मुकाबला किया कि रिजीम चेंज छोड़ दीजिए, इजराइल और तमाम सारे जो वहां के मुल्क हैं जो इजराइल के थोड़ा बहुत करीब हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, उनका इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया कि आप जानते हैं हालात कहां तक पहुंचे हैं। सीज फायर करना पड़ा है। अब ऐसे में जब बातचीत ऐसा लग रहा था कि अपने फाइनल स्टेज में है, तो इजराइल ने दो फच्चर फंसाए। पहला फच्चर तो यह फंसाया कि न्यूक्लियर डस्ट जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अमेरिका यह जिद करे कि किसी भी तरह से वो न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका के पास आए। और दूसरा यह फच्चर फंसाया लिंडसे ग्राहम के थ्रू, डायरेक्ट नहीं लिखा, लिंडसे ग्राहम के थ्रू यह लिखा कि अरब मुल्कों को
इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी फलस्तीनियों को उनके हाल पर, वैसे भी उन्होंने छोड़ा ही हुआ है लेकिन ऑफिशियली वो फलस्तीन के पक्ष में है, तो पूरी तरह से उनको इजराइल के गुलामी में काम करना स्वीकार करना पड़ेगा। इजराइल को अपना बादशाह तस्लीम करना पड़ेगा अब्राहम एक्ट के तहत, जैसा यूएई और बहरीन पहले ही कर चुके हैं। और आप देखिए ये दोनों बातें किस तरह से ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, किस तरह से मेरा कहा ये एक बार फिर से सही साबित हुआ कि इजराइल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर बना रहा है। ये कल रात भर में समझ में आ गया। ट्रंप के 2 ट्वीट आते हैं। एक बहुत लंबा सा ट्वीट आया, उसमें उसने नाम लिया सऊदी अरबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई और बहरीन का भी, और ये लिखा कि यूएई और बहरीन तो पहले ही समझौता कर चुके हैं। उसने कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो, ये बिल्कुल लाजिम होना चाहिए सारे अरब मुल्कों के लिए। और सिर्फ अरब मुल्कों की बात नहीं हुई, उसने बढ़ाकर पाकिस्तान को भी इसमें डाल दिया, इजिप्ट को भी इसमें डाल दिया और तुर्की को भी इसमें डाल दिया। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की सऊदी अरबिया के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि बेसिकली वो इजराइल के खिलाफ है। तो अब अरब मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट को भी शामिल कर दिया कि चलो मैंडेटरी है तुम्हारे लिए, लाजिम है तुम्हारे लिए कि तुम इजराइल के साथ समझौता करो। अगर ईरान के साथ कोई डील होनी है तो उसके साथ साथ तुम लोगों को इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी यह वायदा करना पड़ेगा कि इजराइल तुम्हारा कुछ भी कर दे, तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम्हारी जमीनें कब्जा कर ले, लेकिन तुम इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करोगे। एक बार एकॉर्ड हो जाएगा, इजराइल उस एकॉर्ड को तोड़ेगा तो अमेरिका खामोश रहेगा, जैसे लेबनान में वो खामोश है। लेकिन अगर इनमें से कोई मुल्क बदला लेने की कोशिश करेगा या अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका तुरंत उसके खिलाफ हो जाएगा कि तुमने तो एकॉर्ड तोड़ दिया। यानी एक ऐसा एकॉर्ड, एक ऐसी संधि, एक ऐसा समझौता जिसको इजराइल तो तोड़ सकता है, हम जानते हैं उसके इतिहास से, लेकिन इन मुल्कों के हाथ पांव, गला, नाक, आंख सब बांध दिया जाएगा कि बस इजराइल को सलाम करते रहो और खामोशी से बैठे रहो, वो लूटता है तो लूटते रहो। अब देखिए इसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई है। हालांकि राइटर्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी समझौता करने से मना कर दिया है, लेकिन अमेरिका अगर प्रेशर बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका की दुश्मनी वो ले नहीं सकता। और इजराइल से अब्राहम एकॉर्ड कराने का मतलब है कि आसिम मुनीर साहब के लिए पाकिस्तानियों का गुस्सा संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उनका यह दावा करना कि अरब मुल्कों के वो बहुत बड़े दोस्त हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है, वो उनको किसी से भी बचा सकते हैं, यह दावा करना मुश्किल हो जाएगा अगर वो इजराइल के सामने झुक जाते हैं। हालांकि हमने देखा गजा के मामले में जो फोर्स बन रही थी, उस फोर्स में पाकिस्तान शामिल होने को तैयार हो गया था क्योंकि अमेरिका का हुक्म था, और अमेरिका के हुक्म उदूली कर पाना आसिम मुनीर के लिए भी आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बड़ा बना। सऊदी अरबिया ने भी मना कर दिया है कि जब तक इजराइल फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने का वादा नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज को कि फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क बने, ईस्ट जेरूसलम जिसकी राजधानी हो, तब तक वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का अब्राहम एकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन वही अमेरिका के डंडे के सामने वो क्या करेगा? तुर्की और इजिप्ट के लिए भी बड़ी मुश्किल बात है कि वो अब क्या करेंगे। अभी उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं है। तो आप देखिए कि पहला फच्चर जो फंसाया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिस तरह से प्रेशर डाला था, ट्रंप को खुल के आना पड़ा। एप्स्टीन फाइल का सवाल है, शायद ट्रंप को खुल के आना पड़ा, यह कहना पड़ा कि यह मुल्क सऊदी अरबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, ये भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाएं। यूएई और बहरीन तो पहले से अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हैं ही, इजराइल के सामने एकदम कोर्निश किए ही हुए हैं, ये भी सारे के सारे इजराइल के सामने झुक जाएं। अब इन मुल्कों के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। और दूसरी बात जो उसने नेतन्याहू ने एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कही थी ट्रंप को, उस पर भी झुकना पड़ा। और एक ट्वीट उसने और कर दिया कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है, यूरेनियम डस्ट जो है, वो किसी भी हालत में अमेरिका आनी चाहिए, वो कैसे भी नहीं रह सकती है ईरान के अंदर। और उसके साथ आप देखिए कल रात को अचानक इजराइल ने हमला बढ़ा दिया लेबनान के ऊपर, और लेबनान में देर किफा, फ्रोन, अल रिहान, मारूब, इन सारी जगहों पर बहुत जबरदस्त अटैक हुए और बहुत सारे घरों को गिरा दिया गया।
ईरान की शर्त इस डील में थी कि सारे मोर्चों पर जंग रोकी जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा। इजराइल ने जानबूझकर लेबनान पर दोबारा से हमला किया और अब यह खबर आ रही है कि ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है कि वो शायद ये बयान जारी करने वाला है कि इजराइल जो हमले कर रहा है, अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका इस बात के लिए राजी है कि इजराइल ये हमले करता रहे, लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के ऊपर हमले करता रहे। तो आप देखिए एप्स्टीन फाइल का डर कहां तक ले आया कि ट्रंप जो परसों तक कह रहा था कि डील बिल्कुल करीब है, अब वो जानबूझकर ऐसे बयान दे रहा है, ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे डील की उम्मीदें खत्म हो जाएं। और साथ में अमेरिका ईरान के ऊपर बंदर अब्बास पे अटैक इन्होंने किया है और जाहिर है कि इसके बाद ईरान भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक जरूर करेगा। यानी जो बात मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि ट्रंप तो चाहता है कि किसी भी तरह से डील हो जाए, अमेरिका में उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन शायद एप्स्टीन फाइल का असर है कि नेतन्याहू जब तक नहीं चाहेगा तब तक जंग नहीं रुकेगी और नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि यह जंग रुके। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अब भी उम्मीद इसी बात की ज्यादा है कि जंग आज कल परसों, हज के बाद, 28 के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। अब एक दूसरी बड़ी खबर जिसको समझना बेहद जरूरी है, इस खबर को बहुत गौर से सुनिएगा। अल-अक्सा मस्जिद के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल लगातार उसकी बेहुरमती करने की कोशिश करता रहा है। उसके लीडरान अक्सर इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि ईद के वक्त भी अल-अक्सा नमाज में वहां के जो अरब मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। अल-अक्सा मस्जिद के जो कस्टोडियन हैं वो हैं जॉर्डन के शाह। अल-अक्सा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि यह बेहद पवित्र मस्जिद मानी जाती है और इस्लामिक जगत में इसकी अपनी काफी इज्जत है। बाकी डिटेल आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, वो सब यहां बताने की जरूरत नहीं है। अब इजराइल ये खेल कर रहा है कि अल-अक्सा मस्जिद की जो कस्टोडियनशिप है वो जॉर्डन के शाह से छीन ली जाए और कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएं कि अल-अक्सा पर पूरा डोमिनेंस, पूरा असर, पूरी मिल्कियत लीगली इजराइल के कब्जे में आ जाए। यह कैसे किया जा सकता है? अब जाहिर है कोई यहूदी तो, अल-अक्सा मस्जिद अगर उसका नाम है तो कोई यहूदी तो उसका कस्टोडियन नहीं हो सकता, लेकिन किसी ऐसे शेख को कस्टोडियन बनाया जा सकता है, यूएई को, बहरीन को, किसी को भी बनाया जा सकता है जो इजराइल के साथ खड़ा हो, और या फिर उसका लीगल स्टेटस चेंज किया जा सकता है। इजराइल कुछ भी कर सकता है, जिस चीज का आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो भी इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं। यानी अल-अक्सा मस्जिद को मुसलमानों से छीनने का खेल चल रहा है ताकि उसके बाद मुसलमान वहां नमाज ना पढ़ सकें, उसके अंदर ना जा सकें और वो पूरा इलाका पूरी तरह से लीगल तरीके से इजराइल के कब्जे में चला जाए। सारे अरब हैं वहां पर, अरब मुल्क हैं वहां पर, इसके पहले भी बेहुरमती जब हुई है सबने सिर्फ और सिर्फ बयान जारी कर दिए हैं। अब जब यह खेल हो रहा है कि मस्जिद के ऊपर कब्जा किया जाए, तब ये कुछ करते हैं या खामोश बैठे रहते हैं या सिर्फ बयान जारी करके रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जॉर्डन के शाह का फिलहाल कोई बयान नहीं आया है और ज्यादा तो वो भी चाहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि बातें कितनी भी कर लें, अब्राहम एकार्ड में वो शामिल नहीं है, तलवार उलवार लेकर अपनी फोटो खिंचाते रहते हैं, लेकिन जब अमेरिका से हुक्म आएगा और इजराइल से हुक्म आएगा तो जी हुजूर कहने से ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अब तक का इतिहास बताता है। अब सवाल सारा ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो गए हुए हैं चाइना, वो चाइना में कर क्या रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि ईरान ये चाहता है कि जो भी डील हो रही है उसमें जो वायदे कर रहा है अमेरिका, क्योंकि सारा कुछ तुरंत तो किया नहीं जाएगा, वायदे किया जाएगा कि 6 महीने में डिफ्रीज करेंगे, फलां करेंगे, ढिमका करेंगे। ये सारे जो फलां ढिमका वादे हो रहे हैं और अमेरिका जिसका रिकॉर्ड है कि अपने वादे वो बमुश्किल निभाता है, शायद ही निभाता है, तो उन वादों की गारंटी ले चाइना। अगर चाइना गारंटी ले ले कि अमेरिका ये वादे निभाएगा, तब शायद ईरान इस डील के लिए आगे बढ़े, वो भी तब जब डील हो। जिस तरह से ट्रंप का रुख है, जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, यही मुश्किल लग रहा है कि कोई डील 2-4-10 दिन के अंदर साइन हो सकती है। लेकिन जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर निकले थे पाकिस्तान से, तब माहौल यह था कि डील कभी भी हो सकती है। तब ऐसा लगता है कि ईरान ने शायद यह कहा कि चाइना, चूंकि चाइना एक बड़ा मुल्क है और चूंकि चाइना पर ईरान भरोसा करता है, तो अगर चाइना ये गारंटी ले कि अमेरिका जो वादे कर रहा है वो निभाएगा,
तब तो हम इस डील में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस लफ्ज का इस्तेमाल मैंने किया था कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका कहीं से नहीं दिखा रहा है। एक तरफ डील की बात हो रही है, एक तरफ गालियां दी जा रही हैं, एक तरफ हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। ट्रंप लगातार बदतमीजियां कर रहा है, अब्राहम एक्कॉर्ड्स की बात कर रहा है, न्यूक्लियर डस्ट किसी भी हाल में अमेरिका आएगा ये बात कर रहा है। एक तरफ वो ये सारी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ डील की बात हो रही है। तो वैसे ही हुआ जैसे हम आपसे मोहब्बत की बात करें और जो ही आप थोड़ा दूर हो हमसे गालियां देना शुरू कर दें, तो फिर वो मोहब्बत तो है नहीं। उस मोहब्बत पर भरोसा कैसे किया जा सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज है नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए ये डील पक्की हो, इस डील पर भरोसा किया जा सके, इसके लिए शायद ईरान ने यह शर्त रखी थी कि चाइना अगर गारंटी ले तब तो हम इस समझौते में जाएंगे। अब चाइना ने गारंटी लेने की बात मानी है कि नहीं मानी है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी एक और मजेदार बात सामने आई है। कल अचानक यह खबर चली कि कतर $12 बिलियन, $12 बिलियन देने को तैयार हो गया है ईरान को अगर यह जंग रुक जाती है। कहा यह गया कि मुआवजा कतर से दिलवा रहा है अमेरिका। हालांकि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मुआवजे की कोई बात तय होगी तो अमेरिका या इजराइल अपने पॉकेट से कुछ नहीं देंगे, जबकि उन्होंने ही हमला किया था, मुआवजा उनको ही देना चाहिए। लेकिन मुआवजे की जो रसीद है वो फाड़ी जाएगी अरब मुल्कों पर। सऊदी अरबिया से कहा जाएगा, कतर से कहा जाएगा, जॉर्डन से कहा जाएगा, यूएई और बहरीन से भी कहा जा सकता है कि तुम लोग मिलकर मुआवजा दो। तो खबर यह आई कि कतर $12 बिलियन देने को तैयार हो गया है डॉलर्स अगर ये जंग रुक जाती है। लेकिन बाद में कतर ने कहा कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया है, और लगता यह है कि वादा यह किया गया होगा कि जो $12 बिलियन के ईरानियन एसेट्स फ्रीज करके रखे गए हैं कतर के बैंकों में, जो ईरान निकाल नहीं सकता है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। दरअसल अगर केवल ईरान का जो एसेट है जो फ्रीज किया गया है वो अलग अलग मुल्कों से रिलीज हो जाए तो वो इतनी बड़ी रकम होगी कि ईरान अपने पैरों पर तुरंत खड़ा हो जाएगा और जंग के जो नुकसानात हैं उनको तुरंत भरा जा सकेगा। तो ये खबर आई, हालांकि इस खबर को बहुत ज्यादा मजे लेकर चलाया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कतर पैसे दे रहा है, जबकि लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने की थी। बात तो सही है कि अगर मुआवजा है तो सबसे पहले अमेरिका को एसेट डिफ्रीज करने चाहिए, उसके बाद किसी और को। लेकिन अरब मुल्क हैं, अमेरिका कह देगा, वो अमेरिका का एटीएम है, जहां कहेगा उनको पैसा देना पड़ेगा, भले हालत कैसी भी हो। तो फिलहाल ये हालात हैं। जब मैं आज 26 तारीख की दोपहर आपसे बात कर रहा हूं तो सारा मामला उलझा हुआ है। ईरान में बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है। डील कब होगी, कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यह समझ में आ रहा है कि ट्रंप इजराइल का ऐसा गुलाम है कि फाइनली वो डायलॉग कितना भी मार ले, लेकिन फाइनली वही कहेगा जो नेतन्याहू कहने को कहेगा। तो ऐसे हालात में डील कैसे होगी आप समझ सकते हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ज्यादा उम्मीद मुझे इसी बात की लग रही है कि डील शायद ही हो पाए। और जैसा मैंने कहा था कि हज के बाद फिर से आपको एक बार वहां पर गर्मी दिखाई दे सकती है, और ये गर्मी सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। आज मेरे पास इतनी ही खबरें हैं, आगे और खबरें जैसे जैसे आएंगी मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियोस देखते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।